बहुत ही जल्द कुछ बड़ा होने वाला है और उसकी आहट अभी से सुनाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि ट्रंप के जीतने के बाद से ही ईरान लगातार अंदर ही अंदर अपनी सैन्य ताकत को चौगुना करने में लगा हुआ है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ये बात कही गई थी कि इजराइल और अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं, लेकिन ईरान ने भी इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अपनी कमर कस ली है। दरअसल ईरान ने इस साल की शुरुआत से अभी तक कई सैन्य अभ्यास किए हैं। इसके अलावा उसने अपने सैन्य बेड़े में कई घातक मिसाइलों और ड्रोन्स को शामिल किया है। ईरान का संदेश साफ है कि अगर किसी ने उसे छेड़ने की कोशिश की तो वो उसका वो हाल करेगा जो इतिहास में दर्ज होगा। और अब इसी कड़ी में ईरान ने अपना सबसे भारी और सबसे बड़ा ड्रोन दुनिया के सामने पेश किया है। ईरान ने इस ड्रोन का नाम गाजा रखा है। उसका कहना है कि गाजा ड्रोन फिलिस्तीनियों के सम्मान में है। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालातों को देखकर ईरानी सेना के लिए गाजा ड्रोन एक बहुत बड़ा हथियार है। इस ड्रोन को लेकर ईरानी सेना की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर आमिर अली हाजीजादे का कहना है कि इस ड्रोन में फिलहाल 8 बम फिट किए जा सकते हैं, लेकिन मिशन को पूरा करने के लिए ये 13 बमों को ले जा सकता है। حوزه امنیت سازی یعنی ایجاد امنیت پایدار تو کشور خیلی مفیده. یعنی در مراقبت از مرزها احیانا اگر تروریستی باشه، قاچاقی باشه، تو هم مسائل مختلف این ماموریت پذیره. بله موثر. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों के आगे ईरान का गाजा ड्रोन कितना ताकतवर है। तो आपको बता दें कि गाजा ड्रोन के पंख 22 मीटर लंबे हैं। यह 3100 किलो का वजन ले जा सकता है। यह ड्रोन 35 घंटों तक हवा में उड़ान भर सकता है। गाजा ड्रोन 350 किलोग्राम प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है। ईरान का नया ड्रोन 500 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। ये 13 बमों को ले जाने में सक्षम है। इसकी मारक रेंज 1000 किलोमीटर है और इसकी ऑपरेशनल रेडियस 4000 किलोमीटर तक है। आपको बता दें कि ईरानी सेना ने इस मिलिट्री ड्रिल में गाजा ड्रोन से एक साथ 8 टारगेट्स पर सफल हमले की बात कही है। लेकिन इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि गाजा ड्रोन एक लौता ऐसा हथियार नहीं है जिसे ईरान ने अपने बेड़े में शामिल किया हो, बल्कि अब पुतिन ने अपने सुखोई 35 लड़ाकू जेट्स ईरान की सुरक्षा के लिए भेज दिए हैं। और ये पहली बार है जब ईरान ने रूस से सुखोई 35 जेट्स खरीदने की बात भी कबूल की है। इसको लेकर स्टूडेंट न्यूज नेटवर्क ने ईरानी कमांडर अली शादमानी का हवाला देते हुए कहा है कि रूस ने ईरान को पहले ही सुखोई जेट्स भेज दिए हैं। हालांकि पुतिन ने ईरान को कितने जेट्स दिए हैं इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं इजराइल का जिक्र करते हुए ईरानी कमांडर शादमानी का कहना है कि अगर दुश्मन मूर्खतापूर्ण कार्य करता है तो उसे हमारी मिसाइलों से नुकसान पहुंचाने का कड़वा स्वाद चखना पड़ेगा और कब्जे वाले क्षेत्र में उसका कोई भी हित सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या रूस का सुखोई 35 अमेरिका और इजराइल के जेट्स के आगे टिक पाएगा। तो आपको बता दें कि सुखोई 35 रूस का बेहद ही ताकतवर और एडवांस जेट है। इसको लेकर रूस की तास न्यूज एजेंसी का कहना है कि सुखोई 35 मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसमें एक पायलट के बैठने की जगह होती है। इसका लेटेस्ट वर्जन 20,000 मीटर यानी 65,600 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि नवंबर 2023 में ईरान ने रूस के साथ इन जेट्स को खरीदने की एक डील की थी। हालांकि उस वक्त भी ये बात साफ नहीं हुई थी कि आखिर ईरान कितने जेट्स खरीद रहा है। और इसके बाद नवंबर 2024 में ईरान और रूस ने एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी की डील की थी। हालांकि इस समझौते में हथियार खरीद का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन उस वक्त दोनों देशों ने ये जरूर कहा था कि वो सैन्य तकनीक सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि ईरानी एयरफोर्स के पास कुछ दर्जन भरी एयरक्राफ्ट बचे हुए हैं। इसमें कुछ रूसी जेट्स हैं। इसके अलावा ईरान के पास 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले खरीदे गए अमेरिकी मॉडल के एयरक्राफ्ट हैं जो अब बूढ़े हो चुके हैं।